बीजेपी की हवा हुई लीक। वेस्टर्न यूपी में सपा की होगी ऐतिहासिक जीत। जातिगत समीकरण का पत्ता पड़ गया बीजेपी पर उल्टा। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, साल 2013 की ही बात है, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। चोट की नोक पर वोट का मलहम लगाकर बीजेपी ने जाटों को बखूबी साधा था। बीजेपी का समीकरण गड़बड़ाता नजर आ रहा है, क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक, युवाओं से लेकर किसानों तक, महिलाओं से लेकर महंगाई तक सबकी हालत बदतर हो गई है। क्योंकि किसान सड़क पर है, युवा सड़क पर है और महंगाई चरम पर है। मगर समाजवादी पार्टी की पैठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत होती नजर आ रही है। इस मजबूती के पीछे हाल ही में कांग्रेस नेता व पूर्व राज्यसभा सदस्य हरेंद्र मलिक अपने बेटे पूर्व विधायक पंकज मलिक के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होना है। दूसरी ओर बसपा के विधानसभा प्रत्याशी रहे जिल्ले हैदर ने पूर्व विधायक रामसागर अलेका के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। जहां समाजवादी पार्टी की धाक पश्चिमी यूपी में मजबूत होती नजर आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की धोती पश्चिमी यूपी में कहीं न कहीं ढीली होती जा रही है। वो कैसे, जरा समझिए। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर की महापंचायत से किसान नेताओं ने उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट से चोट देने का ऐलान किया था। किसान आंदोलन की नाराजगी और जाट वोटों के कटने के काट की तलाश में जुटी बीजेपी पश्चिमी यूपी में छोटी छोटी जातियों को सहेजने में लगी है। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। मगर अब क्या करें, योगी जी का पैतरा खुद उल्टा उन पर ही भारी पड़ गया। इस बार के आने वाले चुनाव में भी एक बार फिर योगी जी नाराज किसान, जाटों और गुर्जरों का समीकरण साधने के चक्कर में थे। जाट समुदाय के महान शासक महाराणा प्रताप के नाम पर अलीगढ़ में विश्वविद्यालय, तो दादरी में सम्राट मिहिर भोज के नाम पर इंटर कॉलेज का अनावरण। मगर दादरी में गुर्जरों को साधना तो इन पर ही उल्टा पड़ गया। चले थे खुश करने, मगर नाम के इतिहास में उलझ के रह गए योगी जी, और ऐसा विरोध झेलना पड़ गया कि खुद बीजेपी के विधायकों को अपने ही क्षेत्र से खदेड़ा जा रहा है। उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। यकीन नहीं होता तो लीजिए, सुन लीजिए। एक बात बताइए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे सिरमौर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर आते हैं, उनके पास निमंत्रण जाता है। वो कॉलेज से एक संस्था जाती है, निमंत्रण पत्र देती है, सम्राट गुर्जर मिहिर भोज उसमें लिखा होता है। तो क्या वो यहाँ अनावरण करने आ रहे हैं, उनका पता नहीं है? अगर दादरी गुर्जरों की है, यहाँ पर सारी बेल्ट गुर्जरों की है, जो संस्था बना रही है वो गुर्जरों की है, जो कॉलेज है वो गुर्जरों का है, जो पैसा मूर्ति में लगा वो गुर्जरों का है। तो आप वहाँ जाकर जब ये कह दोगे कि भाई मैं मानता हूँ, अगर वो ये कहते हैं कि जो सम्राट लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो संपूर्ण देश के होते हैं, मैं मान दिया। जाति देश की वो बात भी नहीं करते, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अभी आपने देखा होगा अलीगढ़ में वो जाट सम्राट की एक मूर्ति स्थापना हुई, महेंद्र प्रताप सिंह की। बार बार उन्होंने बोला, बार बार उनका नाम लिया। क्यों लिया भैया? आखिर गुर्जरों का क्यों नहीं लिया आपने? जातिगत समीकरण साधने का कार्ड और कहां खेलेगी बीजेपी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अलग अलग पार्टियों से नेता निकलकर समाजवाद में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जनता का इरादा साफ है, यूपी से बीजेपी को हटाना है और समाजवाद को बसाना है।